ठीक है, तो हेडिंग डालो एनर्जी। वर्क हमने कंप्लीट कर लिया था, हेडिंग डालो एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होती है? क्या होती है एनर्जी? एनर्जी जब हम कोई वर्क करते हैं तब जो हमारे अंदर से वो जो भी एनर्जी निकलती है उसी को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, देखो जो भी मतलब आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद आप दौड़ लगाई, क्या लगाई? दौड़। तो आपने क्या किया? वर्क किया। क्या कुछ काम और किया, कुश्ती या खेले हो, कूदे हो, दौड़े हो, जो भी किया, तो आपने क्या किया? वर्क किया। उसके बाद खाना खाया, खाना मान लो कि डाइजेस्ट हो गया पूरा और एनर्जी सारी खत्म हो गई, उसके बाद तुम वर्क कर सकते हो क्या? नहीं। तो वर्क करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। और मान लो आपने भाई ज़्यादा खाना खाया तो आपने ज़्यादा एनर्जी ली, कम खाना खाया कम एनर्जी लिए। ज़्यादा खाना खाया है, ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा वर्क करोगे, और कम खाना खाया तो कम वर्क आया, कम वर्क करोगे। उसी प्रकार जैसे कि मैं बात करूँ अपने गाड़ी है ना, तो उसमें आपने फ्यूल डाला, फ्यूल एक एनर्जी, ठीक है। आपने आप 1 लीटर फ्यूल डलवाया, वो कितनी चलेगी? वो कुछ वर्क करेगी, वो चलेगी कुछ। मान लो कि एवरेज के हिसाब से 1 लीटर डलवाया तो गाड़ी है, तो मान लो कि 20 का एवरेज दे रही है, तो कितने किलोमीटर चलेगी? 20 किलोमीटर चलेगी, ठीक है कि नहीं? अब आपने क्या किया? 2 लीटर डलवाया, मतलब एनर्जी आपने ज़्यादा डाल दी, वो ज़्यादा वर्क करेगी, वो कितने किलोमीटर चलेगी? अब 2 किलोमीटर। 20 तो एक लीटर से चल रही थी, 1 लीटर फ्यूल से, तो 2 लीटर फ्यूल से कितनी चलेगी? 40 किलोमीटर। तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो वर्क ज़्यादा होगा। और एक बात और है, जो आपने वर्क किया है वो किसके बराबर है? एनर्जी के बराबर है कि नहीं? भाई आपने कितने किलोमीटर गए? 20 किलोमीटर, और उसमें इंजन ने कुछ फोर्स लगाया और आप 20 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट किया आपने, तो हम वर्क निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो किसके बराबर होगा? जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वर्क करना भी खत्म हो जाएगा, तो वो एनर्जी किसके बराबर हुई? वर्क के बराबर। ऐसा समझ। तो कैपेसिटी किसकी? वर्क करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। अरे समझ। और मान लो कि पहले जो वर्क हमने नहीं किया था, फ्यूल डाला गाड़ी में और हमने क्या किया? वर्क नहीं किया, तो फ्यूल क्या है? एनर्जी। तो पहले जो हम वर्क कर रहे थे, मान लो वर्क किया और वो वर्क हमने नहीं किया, एनर्जी क्या है? एनर्जी से हम वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जब फ्यूल जलेगा तो क्या होगा? वर्क होगा। लेकिन उससे पहले जब वर्क नहीं किया हमने, गाड़ी नहीं चली, उससे पहले क्या है? फ्यूल एक स्टोर है, किसका? वर्क का स्टोर है ना, काम करने का मतलब क्या बोलूं, काम करने के लिए वो स्टोर है, काम है ना। अब जब गाड़ी चलेगी तो फ्यूल जलेगा और साथ साथ क्या होगा? वर्क भी होगा। अरे समझेंगे। तो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू द वर्क। देखो एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू द वर्क, ठीक है। या मैं क्या बोलूँ? एनर्जी को क्या बोलूंगा? स्टोर ऑफ, ठीक है नहीं? साथ साथ लिखते रहो, समझ में आ गई एनर्जी? अब इसकी यूनिट क्या होगी एनर्जी की? भाई एनर्जी है क्या? एनर्जी एक वर्क है क्या? और कुछ है? और कुछ नहीं। तो जो एनर्जी, जो वर्क की यूनिट थी, वही किसकी यूनिट होगी? एनर्जी। यूनिट क्या होगी? जूल। कौन सी यूनिट? जूल। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल। आया समझ में नहीं है? अब देखो एनर्जी हमारे पास 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 2 तरह की। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एक होती है हमारे पास एनर्जी काइनेटिक मतलब इन मोशन एंड पोजीशन मतलब इन
रेस्ट या पोजीशन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और दूसरी एनर्जी कौन सी होती है हमारी? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। एक होगी काइनेटिक, दूसरी होगी पोटेंशियल। ठीक है नहीं? तो एनर्जी कितने टाइप की है? और ये दोनों एनर्जी कैसी है? मैकेनिकल एनर्जी कैसी है? मैकेनिकल ये भी से एनर्जी मैकेनिकल। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? यदि फोर्स हो, फोर्स लगे और उसका डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। वो एनर्जी कौन सी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि दोनों कैसे मैकेनिकल एनर्जी बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, हेडिंग डाल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, देखो एनर्जी का एक और बताता हूँ कि एनर्जी जो होती है, जैसे कि आपने गैस सिलेंडर को जलाया, गैस के अंदर क्या था? फ्यूल था, गैस, उसको आपने जलाया और क्या किया? पानी गर्म कर दिया। गैस जलने से क्या हुई? हीट बनी। हीट भी एक एनर्जी है ना? तो फ्यूल के जो अंदर एनर्जी थी वो किसमें बदल गई? हीट में, ठीक है। और हीट फिर कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर में चली गई। और बीच में क्या गया? तो फिर क्या एनर्जी खत्म हो गई? खत्म थोड़ी हुई। सबसे पहले फ्यूल के पास थी, वो हीट एनर्जी में बदल गई और हीट एनर्जी कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर में। लेकिन बीच में हमने एक हमारा काम कर लिया। क्या कर लिया? हमारा काम पानी गर्म कर लिया। अरे समझ में नहीं आया? तो वैसे एनर्जी को हम क्या कर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नहीं क्रिएट कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास होता है ना, कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसी प्रकार से एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। तो एनर्जी खर्च नहीं होती, एनर्जी कन्वर्ट होती है। किसमें होती है? कन्वर्ट होती है। अरे समझ में नहीं आया? तो जैसे कि उसमें फ्यूल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अरे समझ में नहीं आया? अब देखो, तो काइनेटिक एनर्जी किससे पास होती है? कोई बॉडी जिसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, वो एट रेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी स्पीड वेलोसिटी है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो अ बॉडी व्हिच हैज वेलोसिटी इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। तो लिखो अ बॉडी which have energy, which have velocity, which have या having which having velocity, which have velocity, which have velocity, उसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी P होगी। ऐसे लिखते हैं बॉडी which which has, ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, a body which has velocity having kinetic energy, having kinetic, ठीक है। a body which has velocity having kinetic energy, ठीक है कि नहीं? देखो किसी बॉडी पर हम वर्क करते हैं, और बॉडी वर्क हम किसी बॉडी पर वर्क करते हैं, वर्क ऑन द बॉडी एंड वर्क बाय द बॉडी, या बॉडी के द्वारा काम किया जाता है। तो एनर्जी किस में बढ़ेगी और किस में घटेगी? नहीं समझ रहे हैं? देखो पहले हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, कार, ठीक है, क्या एट रेस्ट, क्या है? एट रेस्ट, ठीक है।
ठीक है, इसमें समीकरण नाम है एट रेस्ट मतलब u इसका क्या है 0, ठीक है। अब देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी है क्या, नहीं, इसका मास है कुछ m इसका मास है, लेकिन इसकी वेलोसिटी है क्या, नहीं, इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, मतलब गाड़ी फोर्स कौन लगाता है, इंजन फ्यूल जलता है, फिर फोर्स क्रिएट होता है, इसके ऊपर लगता है फोर्स, क्या लगता है, फोर्स F, ठीक है, फोर्स लगता है और गाड़ी क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है यहाँ से, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि आया समझ, तो क्या हुआ ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड ही, ठीक है। तो इस पे क्या किया धक्का देना, फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस बॉडी पे क्या हुआ, क्योंकि वर्क हुआ, क्या हुआ, वर्क, ये वर्क इस बॉडी पर हुआ और बॉडी क्या हुई, डिस्प्लेस हुई, और वर्क होने से क्या हुआ, ये बॉडी फोर्स लगने से वो एक्सेलरेट हो गई, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, वेलोसिटी पहले u थी, अब क्या हो जाएगी, कुछ बढ़ के पहले 0 थी, अब 10 15 20 जो भी है हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जो भी हुई v हुई, अरे समझ में। तो क्या किया हमने इस बॉडी पे वर्क किया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी, और जो वेलोसिटी आएगी इसका मतलब उसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, पहले कितनी थी 0, अब कितनी हो गई, जितनी थी, लेकिन वही है v वेलोसिटी से, अरे समझ में। इसका मतलब क्या है, इस बॉडी को वर्क करने से इस बॉडी की एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई, क्या हो गई, इंक्रीज, ऐसा समझ में नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा समझ में। अब देखो इसका मतलब है कि वर्क संभव है डन ऑन द बॉडी, p तथा हम वर्क बॉडी पे करेंगे तो क्या हो जाएगी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, देखा है संपत्ति देखा है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये देखो इंक्रीज, ये समझ में आएगी। पहले मैं इसको नहीं, अब देखो वर्क बाय द बॉडी, ऐसा मानो कि पहले इसको मैं नहीं दिखाना, देखिए साइन भी हो सकता है क्योंकि ये हमेशा ऐसे छोटा है, ठीक है, ये कोई गाड़ी थोड़ी बड़ा है, ये ज्यादा है, और देखो यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा, और देखो इसकी वेलोसिटी चल रही है, इस इधर आ रही है, चल रही है, इसके बाद कुछ एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो आके क्या करती है, इससे हिट करती है, हिट करने से क्या होगा, ये जो है ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ पर आ जाएगा, नहीं ठीक है। तो इस बॉडी ने क्या किया, फोर्स लगाया इस पे, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, नहीं लगाया, फोर्स लगाया, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये वर्क किसने किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो F इनटू d, ये वर्क किसने किया, गाड़ी, और गाड़ी के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। अब गाड़ी की स्पीड कम होगी कि नहीं होगी, होगी कम, इसका मतलब क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी, तो वर्क बाय द बॉडी में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, आइए समझ में नहीं आया, तो इधर लिख देते हैं वर्क बाय द बॉडी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, आया समझ में नहीं है। एक गाड़ी की स्पीड 50 है और एक की 100 है, दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 100, ठीक है, सिंपल सी बात। उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, मान लो बैरिकेड रख दी, तो ज्यादा काम कौन सी बॉडी करेगी, 100 वाली करेगी, सिंपल सी बात है। इसका मतलब जिसके पास स्पीड ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाँ, देखिए क्या ये
ठीक है, ये नोट कर लिया था मैं। अब अगला हेडिंग डालो, कैलकुलेटिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये एक बॉडी है, ठीक है, इसका मास जो है, मास ऑफ बॉडी वो है m। कितना है? m। और इसकी जो ये जो खड़ा है मतलब एड्रेस है, क्या है? रेस्ट। ठीक है, इसके मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? u मतलब u कितना है? 0। आया समझ में? अ बॉडी हैज द मास ऑफ m एंड एट रेस्ट, ठीक है। अब देखो, अब हम इस पे क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब इसको धक्का देते हैं। तो छोटी सी कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, उसको हम क्या दे रहे हैं? धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? अप्लाई फोर्स। ये पहला हो जाएगा, अप्लाई फोर्स ऑन बॉडी। अब क्या किया हमने? इस बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया F, ठीक है नहीं। और फोर्स अप्लाई करने से क्या होगी? बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट होगी कि नहीं होती? बॉडी एक्सेलरेट होगी कि नहीं होगी? अरे और उसकी जो है वेलोसिटी कितनी हो जाती है? यहाँ से बॉडी एक्सेलरेट हुई और इस तरफ होगी, और ये यहाँ आ रहा समझ में? जैसी बॉडी एक्सेलरेट होगी तो कुछ उसकी वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? है ना। तो बॉडी एक्सेलरेट हुई, नाउ इट्स वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v। और इस वेलोसिटी v, तो यहां से बॉडी कहां चलेगी? यहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना मालूम है? d या s, ठीक है। s मान लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। s डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इसका? s। डिस्प्लेसमेंट s हो गया, ओके। अब देखो, तो वर्क डन ऑन द बॉडी कितना हुआ? अब भाई फोर्स लगाया हमने, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क हम निकाल सकते हैं ना। अब मैंने इसको धक्का दिया, इस पे फोर्स लगा बॉडी पे, और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मेरे द्वारा कितना वर्क किया गया? इस बॉडी पर कितना वर्क किया गया? तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वर्क डन ऑन बॉडी, वर्क ऑन द बॉडी क्या होगा? वर्क डन W इज इक्वल टू F S या D। F बराबर क्या होता है? MA, मतलब होता है ना, MA होता है, MA और S का S। ठीक है। अब देखो, m क्या है? मास ऑफ बॉडी, ठीक है। a एक्सेलरेशन यहाँ 0 पे था, वहां पे आ गया, v पे तो कुछ एक्सेलरेट हुई, और s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है इक्वेशन, तीन इक्वेशन पता है, v बराबर u प्लस at। उसमें थर्ड इक्वेशन कौन सा है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। यहाँ s के निकाल सकते हैं हम? यस निकाल सकते हैं। क्या होगा s? s इज इक्वल टू ma माइनस w। हाँ, शायद यही होगा, ma अपॉन w होगा सर, ma अपॉन w। s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू
2a, x की वैल्यू यही होगी ना, हाँ तो यहाँ x की वैल्यू रखो m ए a बी स्क्वायर b माइनस स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ए से ए कट a से a कट क्या क्या रहेगी 1 अपॉन 2 बी आगे स्क्वायर लिखो m b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया ये? अब एक बात हमें बताएं कि इनिशियल में सबसे पहले u कितना था 0, तो यहाँ u कितना हो जाएगा 0, तो u इज 0, तो बॉडी क्या थी, बॉडी m प्लस t, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लगा इसके ऊपर फोर्स, क्वेश्चन तो u क्या आ जाएगा 0 1/2 m b, जीरो का स्क्वायर जीरो जीरो ठीक है। नहीं ये क्या है, वर्क आया, वर्क ऑन बॉडी, और जितना हम वर्क करेंगे बॉडी, उस बॉडी की वो क्या हो जाएगी एनर्जी, है ना। दिस वर्क एनर्जी ऑफ बॉडी, अरे समझ में नहीं आया, तो टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी वो क्या हो जाएगी एनर्जी, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। वर्क डन ऑन बॉडी W is equal to काइनेटिक एनर्जी होगा, तो ये क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर स्क्वायर। एक्सरसाइज हम कह सकते हैं दिस वर्क कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी, ओके। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया, ठीक है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ mv स्क्वायर, और हाफ mv स्क्वायर क्या एनर्जी जो किसने दी थी, इसका मतलब समझ में आ रहा है, जो वर्क मैंने किया ना इस बॉडी पर, जो मैंने इसका धक्का दिया और डिस्प्लेसमेंट, वो मैंने वर्क किया ना, मैंने कुछ काम किया इस बॉडी पर, वही काम क्या हो जाएगा इसकी एनर्जी हो जाएगी, ऐसा समझना है। बता देता हूँ ये अब अगली हेडिंग डालो वर्क एनर्जी थ्योरम, हेडिंग डालो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, आगे समझ में आया? This work is converted into kinetic energy. देखो इधर देखो ये कार है, ठीक है, ये क्या है, ये कार है, ठीक है, इसकी स्पीड है, इसका मास m है, मास क्या है इसका m है, और इसकी स्पीड है u, कितनी है यू ठीक है, पहले से ये स्पीड है इसकी कुछ, ठीक है, ठीक है। अब इसकी स्पीड भी u है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी भाई, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, उसका मास m है, उसके पास स्पीड कितनी है u, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 1/2 हाफ u स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर, होगा नहीं होगा, तो इसकी इस
कार की जो एनर्जी वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हाँ। या और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, या आगे फिर लिखते हैं। देखो हाँ। अब क्या होगा, इसको मैं एक्सेलरेट करता हूँ, क्या करता हूँ, एक्सेलरेट करता हूँ और इसकी स्पीड में बढ़ा देता हूँ। क्या करता हूँ, इसकी स्पीड में बढ़ा देता हूँ। भाई धीरे गाड़ी को फास्ट तो कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? उसको मैं कैसे फास्ट करूं? अब देखो ये कोई ऑब्जेक्ट है तो धीरे धीरे पहले से चल रहा है, मान लो स्पीड 5 थी, कितनी थी 5, ठीक है 5 स्पीड थी, तो इसके पास एनर्जी कितनी थी, इसका जो मास था और इसकी जो स्पीड थी 5, मतलब हाफ m और 5 को मैंने बोल दिया u, तो हाफ m u स्क्वायर। आ रहा समझ में? अब 5 से ये चल रहा था, अब मैंने इसको ऊपर दिया धक्का देके, मैंने इसको किया डिस्प्लेसमेंट, धक्का दिया तो फोर्स लग गया, और मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया, इस वर्क की वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या होगी, इसकी बढ़ गई, और इसकी स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, इसकी एनर्जी बढ़ गई। तो वैसे ही क्या हुआ, इसके ऊपर वर्क किया, इसके ऊपर क्या किया हमने, वर्क किया, और वर्क करने से क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस हुआ, और इसकी जो स्पीड है वो क्या हो गई, बढ़ गई। नहीं समझ में आएगा? इसकी स्पीड पहले u थी, अब हो चुकी है v। कितनी हो चुकी है, v। और ये किसकी वजह से इसकी स्पीड बदली, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, वर्क किया। आया समझ में? तो ये वर्क कितना, पहले वर्क नहीं किया था तब कितनी थी, u इसकी वेलोसिटी, अब कितनी हो चुकी है, v। तो इसका मैं भाई इसकी जो एनर्जी थी माइनस, और या इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, ऑब्जेक्ट की अब एनर्जी बढ़ी, उनके बीच डिफरेंस तो कुछ होगा, तो वो डिफरेंस कितना, जितना मैंने उस पे काम किया, जितना मैंने उसमें क्या किया, वर्क। नहीं समझ में आएगा? वो ये और वो है ना। अब देखो ये इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इसी इन्हीं त्रिज्या से एक क्षेत्र तो ये बन रहा है, तो इन्हीं ऑब्जेक्ट एक क्षेत्र बन रहा है ऑफ बॉडी, ठीक है। छोटे वाला को हमने लघु इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसकी इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ऐसा लिख दो, इनिशियल एनर्जी, ठीक है, कितनी हो जाएगी भाई, इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर u स्क्वायर u स्क्वायर, ठीक है। बाद में वृत्त और फाइनल इसको मैं लिखता हूँ ki, क्या लिख दूँ, k i, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, त्रिज्या को द्वारा हाफ v स्क्वायर, हाफ v स्क्वायर। mv। अब ये एनर्जी बढ़ी बढ़ी, किसकी वजह से बढ़ी, कितनी बढ़ी, वर्क की वजह से, जिसमें मैंने धक्का दिया उसी की वजह, और वो धक्का किसके बराबर, दोनों के अंतर के बराबर, दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी and final kinetic energy give work on the इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि के इसको क्या है, के एफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अरे समझ, तो के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ओके। ये कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये कितना है
हाफ एम यू स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? वर्क डन। आइए समझ में, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये क्या हो जाएगा? हाफ एम कॉमन आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन W। w। आया समझ में नहीं? आगे अब इसको और ये वर्क प्रूव कर सकते हो भाई। वर्क कितना होगा? यहाँ पर मैं बात करूँ वर्क की तो कितना होगा? ये डी डिस्प्लेसमेंट या एस डिस्प्लेसमेंट जो भी तुम रखो भाई, मैंने जो इसमें वर्क किया वो कितना होगा? वो सिंपल सी बात है, जिस पर मैं जितना मैंने फोर्स लगाया और इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा। मान लो कि इधर मैंने फोर्स लगाया F, तो इस बॉडी में मैंने वर्क कितना किया? W इज इक्वल टू F इनटू S। तो ये इसको मिला के F इनटू S आना चाहिए भाई। इसका वर्क F इनटू S होता है तो ये आना चाहिए। इसको प्रूव कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू है w। ठीक है, अब देखो ये किसके बराबर होता है? v स्क्वायर u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। तो ये किसके बराबर? 2as लिख दूं मैं यहाँ पर, तो मैंने दो बार लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, 2as होता है। तो ये 1/2 m 2as इज इक्वल टू 2 से 2 कट तो m m a s आया w m ये किसके बराबर होता है? f f के और s का s वहाँ से इंग्लिश में जाना चाहिए fs उनको मैं यहाँ w इक्वल टू fs आया में fs वर्क के बराबर आ गया। इसको ये बोलते हैं वर्क एनर्जी। इसमें वर्क क्या आता है? एनर्जी, दोनों रिलेटेड। आना समझ में नहीं है? तो ये